रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना ऊपरे, मोती मानुस चून। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना का ये दोहा हम सभी ने सुना है। आज जब पानी के लिए तीसरे विश्व युद्ध की आशंका प्रकट की जा रही है, इस दोहे की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। पानी के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो मनुष्य के जीवन के सभी कार्यकलापों से जुड़ा है। वैसे तो पृथ्वी के 2/3 भाग में पानी है, पर इसका लगभग 97% भाग समुद्र के खारे पानी के रूप में है और करीब 2% भाग सदा जमी रहने वाली बर्फ के रूप में है। इस प्रकार वास्तव में केवल 1% पानी ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। वैसे तो धरती के सभी प्राकृतिक संसाधनों की दशा लगातार बिगड़ती जा रही है, परंतु उपयोग करने लायक पानी की उपलब्धता तेजी से कम होते जाने के कारण सभी प्रकार के जीवधारियों पर और विशेष रूप से मानव पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि और मौसम में आ रहे बदलाव के कारण पानी की कमी की ये समस्या और भी विकराल होती जा रही है। अनेक बड़ी नदियों का उद्गम स्थल होने के बावजूद उत्तराखंड में भी पानी के अभाव की समस्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ के जल स्रोत सूखते जा रहे हैं और गांवों में पानी की उपलब्धता लगातार कम होने के कारण लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं और गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। जापान के सहयोग से चलाई जा रही उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना, जिसे लोग जायका परियोजना के नाम से जानते हैं, इसमें जल संरक्षण के लिए विशेष पहल की गई है। वर्षा का पानी तथा अन्य व्यर्थ बह जाने वाले पानी को संग्रहित करके वन पंचायतों के स्तर पर जायका परियोजना द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। जायका परियोजना उत्तराखंड के 13 वन प्रभागों के अंतर्गत चयनित 750 वन पंचायतों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना में अवनत वनों की दशा में सुधार के साथ साथ स्थानीय जन समुदाय के लिए आजीविका एवं आय वृद्धि से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं एवं जल संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर स्थल के अनुरूप जल संरक्षण के उपाय अपनाए गए हैं। पहाड़ों में जल संरक्षण के सदैव से प्राकृतिक उपाय अपनाते जाते रहे हैं, लेकिन आबादी के बढ़ते बोझ से जहां जल की खपत बढ़ी है, तो वहीं जलाशयों और जल स्रोतों में कमी भी आई है। प्राकृतिक जल संरक्षण के उपायों में स्वयं स्थानीय निवासी अपना श्रम दान करते हुए उनका संरक्षण करते थे, जिनमें छोटे छोटे जलाशय, पारंपरिक तरीके से चाल खाल तथा छोटे बड़े तालाबों का निर्माण किया जाता है। इससे पानी की उपलब्धता तो बढ़ती ही है, साथ ही अवनत वनों का भी संरक्षण होता है। पारंपरिक जल संरक्षण एक ऐसा स्थायी साधन है जो जल उपलब्धता को बढ़ाते हुए जल स्रोतों को जिंदा रखने में तो सहायक होता ही है, साथ ही स्थानीय इकोलॉजी के संरक्षण में भी कारगर भूमिका निभाता है। जल संरक्षण के लिए ट्रेंचेज और कंटूर फरो भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसमें बरसात का पानी जमा होता है, जो भूमि जल स्तर को तो बढ़ाता ही है, साथ ही पहाड़ों से बहते पानी से जो मिट्टी का कटाव होता है, उसे भी रोकने में मदद करता है। कंटूर फरो में एकत्रित हुआ पानी लंबे समय तक मिट्टी में नमी बनाए रखने में सहायक होता है। इसके माध्यम से भूमिगत पानी की मात्रा या वाटर रिचार्ज में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा उपचार क्षेत्र में रोपित किए गए पौधों को भी ये पानी लंबे समय तक उपलब्ध रहता है और रोपित पौध की बढ़वार बेहतर होती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थलों पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले डिप्रेशन
जिन्हें स्थानीय तौर पर खाल कहा जाता है, इनमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है, जिसे स्थानीय लोग विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। लैंसडाउन डिवीजन की कई ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण तो किया ही जा रहा है, साथ ही वृक्षारोपण भी कराया गया है। इसके साथ साथ ट्रेंचेस बनाई गई हैं, गेट वायर लगाए गए हैं, जिनमें जाल बनाकर मलबा रोकने का कार्य किया गया है और पक्के स्ट्रक्चर के साथ पक्के डैम भी बनाए गए हैं। जौनपुर रेंज में कई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत अलमस क्षेत्र में पक्के तालाबों का निर्माण किया गया है, जिससे आसपास के ग्रामीणों की जल समस्या दूर हो गई है। इसके साथ ही दालचीनी, दाड़िम का वृक्षारोपण भी किया गया है। रोतुकी बेली में भी अखरोट के पौधों का वितरण किया गया है और मगरा में अखरोट मदर ब्लॉक बनाया गया है। परियोजना में चयनित की गई वन पंचायतों में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों में एक अन्य कार्य भी शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक चयनित वन पंचायत में कम से कम एक जलाशय बनाने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें लगभग 2 से 4 लाख लीटर पानी एकत्र हो सके। इससे आसपास के क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसका गांव वाले विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल कर सकेंगे और स्थानीय जनता को सीधे सीधे लाभ होगा। जलाशय में इकट्ठा पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी सहायक होगा तथा प्राकृतिक जल स्रोतों के डिस्चार्ज में वृद्धि होगी। और ऐसा ही कुछ किया गया मसूरी रेंज की सिल्ला फर्स्ट बीट में। सिल्ला फर्स्ट बीट के अंतर्गत काणी गाड नाले में 2.5 लाख लीटर क्षमता का जल कुंड निर्माण किया गया, जिसमें बहते हुए पानी का संरक्षण किया गया है, जो आज ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके साथ काणी गाड नाले के ऊपरी भाग में चाल खाल और डग आउट पॉन्ड का निर्माण कार्य किया गया है, जिससे आसपास के गांवों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हुई है। जल संरक्षण कार्यों को बड़े पैमाने पर करने के लिए परियोजना द्वारा विभिन्न वन प्रभागों में कुछ ऐसे माइक्रो वाटरशेड चिन्हित किए गए हैं, जहां पहाड़ी नालों या गदेरों में साल भर पानी बहता रहता है। ऐसे गदेरों और नालों में क्रमबद्ध तरीके से अवरोध बनाकर व्यर्थ बहते पानी को रोका जा रहा है। इस प्रकार एकत्रित पानी का उपयोग स्थानीय लोग खेती, बागवानी, पशुपालन और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर परियोजना द्वारा इन गदेरों या नालों में सर्वाधिक उपयुक्त स्थल का चयन करके आवश्यकता अनुसार सीमेंट के पक्के डैम तथा पानी की मात्रा अधिक होने पर आरसीसी के डैम बनाए गए हैं। इनमें 1 लाख से लेकर 4 लाख लीटर पानी जमा हो सकेगा। इस कार्य के लिए वृहद स्तर पर नियोजन और संरचनाओं के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त डिजाइन तैयार करने पर विशेष बल दिया गया है। नैनीताल भूमि संरक्षण वन प्रभाग के अंतर्गत मचियुली ग्राम पंचायत में जलाशय निर्माण का कार्य किया है, जिससे वहां की स्थानीय इकोलॉजी में सुधार हो रहा है। वहां पर ग्राउंड वाटर बढ़ रहा है। अगर उसका निर्माण नहीं होता तो वहां पर वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं हो पाता। इन कार्यों से आसपास के गांवों को प्रतिदिन लगभग 20 से 25 हजार लीटर पानी मिल रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही पानी की समस्या के समाधान के लिए परियोजना क्षेत्र में की गई इस बेहतरीन पहल से जायका परियोजना के अंतर्गत चयनित क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है और क्षेत्र में खुशहाली आ रही है। पानी की उपलब्धता बढ़ने से ग्राम समुदायों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहे हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, बल्कि वनों एवं पर्यावरण के संरक्षण में भी इसकी बड़ी भूमिका निभा रही है।